नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे खबर फास्ट इंडिया कनेक्ट में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले रुक करते हैं आदमपुर का, जहां पर आदमपुर उपचुनाव को लेकर अभय चौटाला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। कर ली। आज जब स्वामी जी अपने समर्थकों के साथ यहां ऑफिस आ रहे थे तो कल ही इनको कुलदीप बिश्नोई के एक समर्थक ने इनको टेलीफोन करके धमकी दी थी इस बात की कि अगर आप आदमपुर में आओगे, आदमपुर में आकर के कोई ऐसा समर्थन या उनको सहयोग करोगे आपके किया जाएगा। हालांकि मैं जब ये रुके हुए थे, रास्ते में रोकी थी गाड़ी मैंने, मुझे भी इस बात की जानकारी मिली थी। मैं तो चाहता था कि मेरे साथ बैठ करके आए, लेकिन ये अपने समर्थकों के साथ आना चाहते थे। कुछ समर्थक इनके पीछे रह गए थे। हैरानी की बात है कि कितने बौखलाए हुए हैं बीजेपी के लोग जो है। आज जब ये अपने समर्थकों के साथ आ रहे थे तो इनकी गाड़ियों के ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया, अनेक गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, अनेक लोगों के चोट लगी है। और जो उसने कल थ्रेटिंग इनके पास है, ये बौखलाहट की निशानी है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि वो किसको चुनाव लड़ाए, वो किसको अपना समर्थन दे, किसको अपना वोट दे, किसके साथ राजनीतिक उनके तालमेल बढ़े। आज स्वामी जी जो है अपने सैकड़ों साथियों के साथ, जो इनकी पार्टी है जनता कल्याण मोर्चा, उस जनता कल्याण मोर्चा के जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उन सबको साथ लेकर के आए हैं और इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दिया है। अब हम इस चुनाव को अगले जो 10 दिन बचे हैं, उन 10-11 दिन के अंदर संयुक्त रूप से हम इकट्ठे होकर के उस चुनाव को लड़ेंगे। और जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों ने कुलदीप के इशारे पे किया, हम उसके बारे में भी लोगों को जानकारी देंगे, बताएंगे। और मैं स्वयं कुलदीप बिश्नोई से इस बारे में बात करूंगा कि चुनाव लड़ना है या लड़ाई लड़नी है। अगर इतना घमंड है कि वो कहीं बदमाशी के बलबूते पे हमारी पार्टी के साथियों को या हमारे समर्थकों को रोकने की कोशिश करता है, ये भय और डर किसी और को तो हो सकता है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता पहले तो छेड़ेगा नहीं। और अगर उसको किसी ने छेड़ने की कोशिश करी, फिर उसको हम छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे, फिर सबक सिखाएंगे अच्छी तरह। फिर तो एन बैम निकाल देंगे। मैंने ये बैम बहुत बारी निकाला है लोगों का, ये पहली दफा नहीं है। इस तरह की शरारत इन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 दफा करने की कोशिश करी है और दोनों दफा मैंने इनकी एन अच्छी तसल्ली कराई है। अब भी मैं खुले तौर पे ये बात कह रहा हूं कि प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को वोट मांगने का अधिकार है और हर व्यक्ति जो है किसको वोट दे ये उसने देखना है, लेकिन वोट मांगना सबका अधिकार है। हर कोई व्यक्ति जो समय निश्चित है सुबह से शाम तक, वो कहीं भी लाउड स्पीकर पे खड़ा होकर के वोट मांग सकता है, किसी के घर जाकर के मांग सकता है। पर इस तरह की गुंडागर्दी सहन नहीं करेंगे। मैं तो आपके माध्यम से उसको ये इस तरह की बौखलाहट में कुछ नहीं रखा। लोगों के बीच में अगर कोई अच्छे काम किए होते तो आज फिर इस तरह की अच्छी हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। मैं स्वामी जी को लेके उस गांव में भी जाऊंगा जिस गांव के लोगों ने, न्योड़ी गांव वालों ने करी चार किए हैं, सीसवाड़। मैं सीसवाड़ गांव में लेके जाऊंगा और वहां देखूंगा कौन इस तरह की हरकत दोबारा
ये तो सरासर गुंडागर्दी है। सरासर ये तो ये मान के चलो कि सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। आप में से बहुत सारे साथी इलाहाबाद में गए हुए थे। मेरे चुनाव में भी हजारों पुलिस के काफिले के साथ जो है गुंडे और बदमाश किस्म के लोग चलते थे, जो लोगों में डराने का, लोगों में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करते थे। लेकिन लोगों ने वहां उनको सबक सिखाया। मैं तो स्वामी जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि स्वामी जी ने जो फैसला लिया है, हम इनका स्वागत करते हैं, हम इनका अभिनंदन करते हैं, इनका आभार व्यक्त करते हैं और इनसे उम्मीद और आशा करते हैं कि इनके सारे साथी जो है अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के जुटाने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। जितने भी इनके अनुयायी यहाँ हैं वो दिन रात अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए काम करेंगे और हम लोग इस चुनाव को मिलकर के जीतने का काम करेंगे। स्वामी जी, आपने कोई पुलिस कंप्लेंट कराई है? हाँ, मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी, एसएचओ को टेलीफोन कर दिया और शुरू में तो उनका बयान आया था कि आप क्यों आते हैं फिर। तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभय चौटाला ने साफ तौर पर कहा कि कितने बौखलाए हैं बीजेपी के लोग। हम पुलिस भेजेंगे। तो इस प्रकार हमने चुनाव इस्तीफा देते माहौल हमने बनाया था कि आदमपुर को इस बार परिवारवाद से मुक्त कराएंगे और एक यहाँ का स्थानीय सामाजिक व्यक्ति जिताकर इस जनता को इससे निजात दिलाएंगे। वो पूरा माहौल बनता चला गया। कुलदीप उससे घबरा गया। घबराते घबराते उसने कुछ लोगों को हमारे साथ लगा दिया। उन्होंने चुनाव हमने लड़ाने का उनको फैसला किया। बड़ी ताकत के साथ हम आगे बढ़े और रात को सेटिंग करके सवेरे मुझे रोक दिया गया कि महाराज जी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हमने फैसला किया। अब मेरे से मीडिया वाले ने पूछा था, एक पत्रकार रस्ते मिला था, कि आपने इंडियन नेशनल लोकदल का ही फैसला। आदमपुर के 52 गांव की पंचायत ने होकर एक ही मांग की थी। तो कुलदीप बिश्नोई से बात करेंगे। ये बात अभय चौटाला ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने कहा कि वो कुलदीप बिश्नोई से पूछेंगे कि वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं या फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनेलो का कार्यकर्ता किसी को अगर छोड़ेगा नहीं और अगर कोई उससे छेड़ता है तो किसी को छोड़ेगा नहीं। वोट मांगना सबका अधिकार है और कैसे भी वोट मांगा जा सकता है, लेकिन गुंडागर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये तमाम बातें अभय चौटाला ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही।